समय आया है हमारे गेस्ट स्पीकर का, जो कि गुजरात से नैना रखोलिया जी, जिन्होंने मेहनत की और जज्बे के साथ काम किया और काम करके एक ऐसा लेवल अचीव किया जो कि आज उनके परिवार में, उनके इलाके में, उनके घर में, हर जगह पर एक मिसाल कायम हो चुका है। शायद उन्होंने भी सपने में नहीं सोचा होगा जो आज उनकी ज़िंदगी में हो चुका है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी उन्होंने फ्रेंचाइजी अप्लाई की है जो इस हफ्ते में तैयार है, सब कुछ रेडी है, और इस हफ्ते में उस फ्रेंचाइजी की भी रिबन कटिंग सेरेमनी है। क्योंकि समय ऐसा था कि मुझे जाने का मौका नहीं मिल रहा है, नहीं तो ये कटिंग जो है थी हमारे बिना होती नहीं। बट अब हम बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं बहुत जल्दी सूरत में। तो अब मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ हमारी ग्रेट लीडर, प्रोमिनेंट लीडर, प्रॉमिसिंग लीडर फॉर द फ्यूचर ऑफ एंड गोइंग टू बी गोल्डन लाइन 2021 में पक्का। जोरदार तालियों के बीच में वेलकम नैना रखोलिया जी। गुड मॉर्निंग सर। ऑल द वे फ्रॉम सूरत, ओवर टू गुड यू। मॉर्निंग। वेलकम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? जबरदस्त जबरदस्त, शानदार, केम छो? मजामा। मजामा, वेरी गुड। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। और जी, थोड़ा बहुत सिग्नल प्लस माइनस होगा, नो प्रॉब्लम। सभी को मेरा नाम खोलिया है। मैं सूरत गुजरात से बिलोंग करती हूँ। और मैं अभी आप 2 साल से बिजनेस कर रही हूँ। टीएंस ने मेरी लाइफ चेंजिंग करी। सर आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, फर्स्ट क्लास। ओके ओके। 2 साल से मैं टीएंस बिजनेस कर रही हूँ और टीएंस ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। और रखोलिया टीएंस की वजह से जी, आप इस बिजनेस में आए कैसे, हमें तो ये जानना है। हमें इंटरेस्टिंग तो सबसे अच्छा ये लगता है, आपको धक्का किसने मारा इस बिजनेस में? धक्का यस किसने यस मारा है ना? यस यस यस। टीएंस के आने से पहले मैं अपनी गायनिक प्रॉब्लम से परेशान थी। काफी सारी डॉक्टर की दवाई लेने के बावजूद भी वो सॉल्व नहीं कर पा रही थी। वो इसलिए मेरी बहन ने मुझे, आप बोल रहे हैं ना किसने धक्का मारा, मेरी बहन ने मुझे इस बिजनेस में धक्का दे दिया। उसने मुझे सैनिटरी नैपकिन दिखा दिया कि आप यूज करो, आपके लिए अच्छा है। उसके बाद जी, आपकी लगता है मुझे सिग्नल का इश्यू है, तो थोड़ा सा। पूर्वादि के उसके बाद सब जी, आपका लोगों सिग्नल को अपना शुरू कर दिया। तो हेलो, आपकी आवाज आ रही है और जा रही है। ओके ओके ओके। डोर खोलो, एक मिनट सर। जी अभी आ रही है? हाँ आ रही है। ओके। गायनिक इश्यू सॉल्व होने की वजह से मैं इस बिजनेस में आई, लोगों को बताना शुरू कर दिया। और बताते बताते कब पता ही नहीं चला कि अपना बिजनेस निकल गया। और एक अचीवमेंट मेरा होने लगा। पहले मैंने सिंगापुर, मलेशिया की, थाईलैंड की जो टूर थी वो मैंने अचीव कर ली। क्रूज में बहुत एंजॉय किया और क्रूज में डांस भी बहुत किया, बहुत ही मजा आया। कंपनी को सर बोलो एक बार फिर से क्रूज निकाले, क्रूज में फिर से जाना है। बस सुबह शाम पूजा पाठ में भगवान से बोलते रहना, सुन लेगा भगवान। यस यस सर यस। और उसके बाद मेरा एचआर कंप्लीट हो गया तो कंपनी हांगकांग किया हमारा। तो होना ही और नहीं होता तो बोलते हैं ना, मुझे कुछ होता है नहीं, अचीव करना ही करना है। नहीं होता तो नींद नहीं आती। इस बार लैपटॉप का था तो लैपटॉप में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था होगा नहीं होगा, पर ये अभी कंपनी ने ऑफर दी ना धमाकेदार, तो लैपटॉप से डबल लैपटॉप हो जाए इतना टर्नओवर निकल जाएगा सर। सुपर सुपर, क्या बात है। यस, सुपर अमेजिंग ऑफर है। और लोग बोलते हैं ना, सारी टीम में हड़कंप मच गई है, सबको कुछ ना कुछ अचीव कराना है।
और ज्यादातर मेरी टीम में बेल्ट अचीवर ही है, सब गोल्ड ही डाल रहे हैं। तो अभी कितने सारे अचीवर निकल गए हैं और काफी सारे अभी लाइन में भी है। तो सबको कुछ ना कुछ नेकलेस तो नेकलेस दिलवाना ही है। और सबको अभी जो पैनल में सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि जब से मैंने टीएंस देखा है ऐसी ऑफर मैंने कभी नहीं देखी। तो आप कुछ जी नैना जी, आपको लगता कोई मैसेज आ रहा है या कोई फोन आ रहा है बार बार, इसलिए कई बार सिग्नल कट होते हैं। फ्री गिफ्ट है, ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा। ओके, जी आप बीसीएम लोगे तो बीसीएम के साथ आपका बेल्ट दूसरा इक्विपमेंट भी फ्री हो जाएगा। आप हाइड्रोजन कप लेते हो तो उसके साथ नेकलेस फ्री हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ आप इक्विपमेंट लेते हो तो एक के पर एक फ्री आ जाता है। तो एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर है। सबको कुछ ना कुछ लेना है मेरी ओर से। ये सबको रिक्वेस्ट है कि आप खुद लो और टीम को भी दिलवाओ। और टीएंस के जैसा कोई अभी तक मार्केट में कोई प्लान नहीं है और आएगा भी नहीं, क्योंकि हमारा प्लान जबरदस्त है, अमेजिंग है। क्योंकि मैंने काफी सारी कंपनियां की है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कंपनी का प्लान अमेजिंग है। मैचिंग, स्पॉन्सरिंग, कोचिंग, बोलते हैं ना कि हमारी पास 8 स्टेप बोनस है। तो काफी सारी एक ऐसा है कि उसके पास ऐसा लग्जरियस प्लान नहीं है। तो हमारे लग्जरियस प्लान में कोचिंग बोनस है, यूनिलेवल बोनस है। काफी सारी कंपनी में ये बोनस नहीं है, क्योंकि मैंने काफी सारी कंपनियां की है इसलिए बोल रही हूँ। तो कोई ना कुछ कंपनी कर रहा है तो भले ही चाहे करे, उसको वापस आना ही आना है। तो आप बिंदास रहिए और अपना काम जोरों शोरों से कीजिए। बस बहुत ही धन्यवाद सर आपका। जी जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया। रखोलिया जी, ये तो आपका एक सफर है जिसका आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। हमारी जो ऑडियंस है वो ये जानना चाहती हैं कि जब आपने काम करना शुरू किया था तो भाई आपके साथ जो ज्वाइनिंग आती है वो ब्रॉन्ज की ज़्यादा आती है, सिल्वर की आती है या गोल्ड की आती है? जब से आप काम कर रहे हो आज तक का जो एक्सपीरियंस है, ब्रॉन्ज, यस सिल्वर या गोल्ड, कैसी एंट्री आती है आपकी टीम में? सर, ज्वाइनिंग तो सभी आती है। हम पहले सभी को पहले यूजर बनाते हैं कि आप यूज करो, आपको अच्छा लगे तो 2000 की परचेसिंग डाल के आप कंपनी से ज्वाइनिंग करके आपका सस्ता माल यूज करना। कोई भी प्रोडक्ट है आप सस्ती यूज कर सकते हो। फिर उसको बोलते हैं तो उसका फॉलोअप लेते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको कैसी लगी। तो बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें अच्छी लगी। तो हम बोलते हैं आपको ये प्रोडक्ट फ्री करनी है क्या, आपको एक भी पैसे पे नहीं करने और आपके घर में पैसे आए तो आपको कैसा लगेगा। तो बोलते हैं नहीं बहुत बढ़िया लगेगा। फिर हम उसे पूरा का पूरा प्लान दिखाते हैं और ब्रोंज से स्टार्ट करते हैं। कोई एक्साइटेड हो तो गोल्ड से भी स्टार्ट करते हैं। और हम ऐसा नहीं कि कितने सारे लोग हैं जो हमेशा ऐसे सोचते हैं कि गोल्ड की ही ज्वाइनिंग करानी है। नहीं, ऐसा नहीं है। 2000 से भी आप ब्रोंज होके गोल्ड भी करा सकते हो। तो हम लोगों को एक ही साथ गोल्ड का ऐसा कभी नहीं कहते। उसको उसकी तरीके से हम बिजनेस करने देते हैं। तो क्या है, उसकी वजह से वो इंटरेस्टेड रहते हैं। प्रेशर से कोई काम नहीं करता, उसको इंटरेस्ट है तो वो ऑटोमेटिकली काम करेगा और एक्साइटेड रहेगा। बिल्कुल। और जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनको हस्बैंड से पैसे लेने होते हैं या फिर हस्बैंड के पास भी इतने पैसे नहीं होते हैं और वो कहीं ना यस कहीं बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी होती है और वो फिर बहाना बनाते हैं, राइट? तो यस फिर आप कैसे हैंडल करते हो या फिर कैसे सॉल्यूशन देते हो या उनको कैसे मोटिवेट करते हो, या फिर क्या ऐसा देखते हो आपकी यार ये ना इसमें है तो नहीं, लेकिन मैं इस तरीके से समझाऊंगी तो इसको समझ आ जाएगी? जी यस हम उसे यही बोलते हैं कि आपको अपनी खुद की लाइफ अपनी तरीके से जीनी है और हस्बैंड के पास से कभी भी पॉकेट मनी नहीं मांगनी है और अपने बच्चों को भी अपनी तरीके से लाइफ देनी है। तो कुछ ना कुछ आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जो आपको नहीं अच्छा लगता वो कुछ ना कुछ आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप अच्छी इनकम कर सकते हो। और हम ये भी बताते हैं कि कोई भी लेडीज ऐसी नहीं है उसके पास 10,000 की अमाउंट पर्सनल नहीं होती है सभी। क्योंकि क्या है कि हर एक लेडीज को अपनी थोड़ी सी बचत करके रखी हुई होती है।
तो आप इसमें इन्वेस्ट करके उससे अच्छी इनकम कर सकते हो और अच्छी लाइफ जी सकते हो और फैमिली को भी दे सकते हो। बहुत बढ़िया। और एक चीज और भी जानना चाहेंगे कि ऐसे ही आप हमें कोई दो दो फीमेल की स्टोरी बताएं, इनको आपने कैसे पुश किया या उनकी कैसे ग्रोथ हुई, आपका कौन सा ऐसे मैजिक मोमेंट हैं कि उन दो फीमेल्स का ग्रो आपके सामने हो। जैसे आपका तो ग्रोथ हुआ आपको पता ही है, बट आपके साथ में ओके। तो यादगार है कि मैंने उस लड़की के साथ काम किया था या उस लेडी के साथ काम किया, ये चैलेंज था, फिर हमने ऐसे किया वैसे किया, ये दिक्कतें रहती थी लेकिन आज हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी ओके। यस। पहले तो एक तो मेरी अभी ऐसा है काजल छोड़वड़िया। जी तो उस तब जब मैंने टीएन स्टार्ट किया तो तभी वो अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रही थी। तो मैंने उसे कितनी बार बताया कि इससे ये प्लान अच्छा है तो ये कर ले। वो मेरी एक फ्रेंड भी है, तो मेरी और कुछ ध्यान नहीं दे रही थी और उसको भी गायनिक इश्यू था। तो मैंने एक बार उसको फ्री में पेंटी लाइनर थमा दिया, ये तो अपने घर ले जा यूज कर। तो जबरदस्त। उसने यूज यूज किया और 5 दिन के बाद दौड़ती हुई मेरे पास आई कि ये तुमने क्या दे दिया जिससे मेरी जो गायनिक इश्यू थी वो सोल्व हो गई, एक क्या है। मैंने तब उसे बताया कि जो जो चीज मैं तुझे बताना चाहती थी वो ये चीज है, इसीलिए तू इसमें काम कर और अपनी अर्निंग अच्छी कर ले। तो अभी वो पहले 2-2 हजार का सामान ले जा रही थी, दो 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 करके वो 3-4 बार ले गई। मैंने उसे बताया कि ये 2-2 हजार में तेरा बिजनेस नहीं निकलने वाला, तू एक बार ब्रोंज का माल सामान डाल दे, मैं तेरा ब्रोंज का सामान में डेमोस्ट्रेशन करके निकलवा दूंगी। फिर उसने ब्रोंज का डाला, ऐसे ऐसे करके वो अभी 8 स्टार लॉकडाउन में बन गई और मैं ब्रोंज लाइन बन गई सर। सुपर सुपर, वाह क्या बात है, दोनों को यस। मुबारकबाद। थैंक यू सर। ये काजल जी की स्टोरी है और किसी दिन हम उनके जुबानी उनकी कहानी जरूर सुनेंगे, लेकिन आज आपने उनके बारे में बताया। और एक और कोई स्टोरी बताएं, किसके बारे में बताना चाहेंगे आप? यस। और जब काजल छोटवड़िया की ज्वाइनिंग हुई उस दौरान ही उसके पहले एक सियानी की भी स्टोरी मैं बताना चाहूंगी। जी क्योंकि सियानी है वो, हम एक बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ धार्मिक जो भी सत्संग होते हैं इसमें हम एक दोनों साथ मिले, तो थोड़ी सी हमारी दोनों को फ्रेंडशिप हो गई। तो मेरा तब ज्वाइनिंग ही हुआ था, फर्स्ट मैंने माल लिया था टीएंस का ब्रोंज का। तो मैंने उसे बताया कि मैं ऐसा 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 कर रही हूँ। तो उसने मुझे बताया तुम क्या कर रही हो, मैंने उसे सब बताया। फिर मैंने उसे बताया कि मुझे तुम्हारे घर पे एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन करना है, तुम मुझे अरेंज करवा दो। तो मैंने वहां डेमोस्ट्रेशन किया, 30-35 हमारा सैनिटरी नैपकिन भी बिक गए। तो सियानी को लगा कि नहीं ये तो चल रहा है। यस तो उसने मुझे बताया कि ये क्या है, कैसे चल रहा है, कैसे करना है। तो वो 2-2 हजार का सामान मेरे पास के ले गई। तो 2 हजार का सामान उसका बिक गया। तो दूसरी बार लेने आई तो मैंने उसे ऐसा बताया 2-2 हजार में तेरा कुछ नहीं बना, तू भी अपना ब्रोंज का डाल दे, मैं तेरी हेल्प करूंगी। तो उसने भी ब्रोंज डाल दिया सर। वो दोनों 2 हजार वाले मेरे दोनों अभी 8 स्टार है। सुपर सुपर सुपर। इससे ये पता चलता है कि जिसके साथ आप काम कर, जिसको आप बोलते हैं ना जुड़ जा, काम करते हैं मिलकर, तो फिर उनके साथ काम भी करते हो तभी वो एक्स्ट्रा बनते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, बोलते हैं अब ये पेड़ ना आम का बन गया, ये पेड़ सेब का लग गया, अब सेब लगेंगे हम सेब खाएंगे, हमारे बच्चे भी खाएंगे। अरे उसमें यस। खाद पानी कौन डालेगा? पापा जी आएंगे, दादाजी आएंगे, हमको ही डालने पड़ेंगे खाद पानी, यस। करना पड़ेगा। यस। यस। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपने एक रोल मॉडल का एक दायित्व निभाया है। इसीलिए जब आप पहली बार ब्रॉन्ज लाइन बने और आपको पता चला अब मैं ग्लोबल रॉयल्टी में आ गई हूँ, तो वो जो दिन था, वो जो पल थे, वो जो टाइम था, वो क्या था, क्या फील किया था आपने? सर मेरा जो रॉयल्टी अचीवर हुआ, मेरा बीएल कंप्लीट हुआ, वो हमने लॉकडाउन में ही कंप्लीट किया। यस तब पूरा ही लॉकडाउन था, बिल्कुल। पूरा ही पूरा पूरा दिन, ऐसा नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे ओपन है। उस समय भी काजल छोड़वड़िया ने उसका मैं बहुत ही हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ से देती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरा डील कंप्लीट हुआ। उसने उस दौरान भी अच्छा बिजनेस निकाला, फोन पे निकाला। वो कुछ ना कुछ सुबह जल्दी चली जाती थी किसी को सामान देने के लिए और उसने अपना 8 स्टार कंप्लीट कर लिया। तो उस समय मुझे ऐसा प्राउड फील हो रहा था कि इस दौरान भी हमारा बिजनेस इतना अच्छा है कि सब जेंट्स लोग भी घर पे बैठे हुए, उसका अर्निंग का कुछ भी सोर्स नहीं है।
तो इस दौरान हमारा टीआर बिजनेस इतना अच्छा है कि हम घर पे बैठे हुए भी अपना काम निकाल रहे हैं, और मेरा एचआर भी कंप्लीट हो गया और अच्छी रॉयल्टी भी आ रही है, हम रॉयल्टी एंजॉय कर रहे हैं। मैं सब लेडीज को एक ही बात बोलना चाहूंगी, आपको बीएल बनना है बस। बीएल बनने में आपको काफी सारे, बोलते हैं ना कि काफी सारी फायदे है। आप तो एक तो कार, आपके पास कार नहीं होगी तो कार आ जाएगी, और रॉयल्टी अचीव आपकी हो जाएगी तो आप एक अच्छे से लेवल में आ जाओगे, और तब तक आपकी अच्छी सी टीम डेवलप हो गई होगी। तो मेरी सबको रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप बीएल बनो। और ये सब मैं बोलती हूँ ना, ये सब जो अभी मेरा अचीवमेंट है, ये मेरी पूरी टीम को जाता है। मैं अपने यहाँ से सब सारी टीम को बहुत ही हार्टली धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इसकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है, वरना ये नहीं होता। बहुत ही बढ़िया, बहुत जबरदस्त। और फिर हम ये जानना चाहते हैं कि इस दौरान में जो भी आपका टीम वर्क हुआ अपनी अपलाइन के साथ, टीम के साथ में जो माहौल हुआ, जो मीटिंग सेमिनार क्या हुआ, उन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट था इन सब चीज़ों के पीछे जो आज आपके सामने आई अचीवमेंट आई हैं, क्या रोल है? मीटिंग हमारे जो भी आप काम करते हो मीटिंग में, उसका बहुत ही अच्छा रोल है। हम अपनी तरीके से छोटी छोटी मीटिंगें करते रहते हैं, होम मीटिंग करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं। अभी कल ही संडे को भी मेरी थी। आप चाहे 5% हो, 8% हो या 80% हो, कोई भी लोग हो, आपकी अपनी ओर से जितना भी हो सके आपको अफोर्ड लगाना ही लगाना ही लगाना है। कल मैं 1:45 तक अपनी फ्रेंचाइजी पे काम पे थी। 2 बजे मेरी जूम पे मीटिंग थी। मैंने 15 मिनट में खाना खा लिया, रेडी हो गई, और मेरी 2 बजे मीटिंग भी स्टार्ट हो गई। तो आपको थोड़ी सी स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी, और बोलते हैं ना कि टीम के लिए आज करूंगी कल करूंगी, ऐसा नहीं है। मीटिंग बहुत ही अच्छा अपने जो भी काम करते हो, क्योंकि उस मीटिंग में आप प्लगिंग रहेंगे ना, तो मीटिंग से कुछ ना कुछ क्या है, कैसे किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की अचीवमेंट निकल रही है, सब आपको पता चलेगा। और पॉजिटिविटी, मैं तो सबको यही बोल, जो लोग पॉजिटिव हो गए वो डेफिनेटली आगे निकल जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव का भंडार पड़ा हुआ है। आपको तय करना है कि आपको पॉजिटिव होके आगे बढ़ना है, या नेगेटिव कोई भी आंसर देता है या बाहर से नेगेटिविटी आती है तो वो लेकर आपको नीचे जाना है या तेज जाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। नेगेटिव तो 80% नेगेटिव ही लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि ऐसा था वैसा था, मेरे मामा ने किया था, मासी ने किया था, कोई ना कोई आपको ऐसा बात बताएगा। तो आपको किसी की नहीं सुननी है, आपको सिर्फ अपने दिल दिमाग की सुननी है कि नहीं, मैं करूंगा, मैं करूंगी, डेफिनेटली करूंगी, 100% करूंगी, आई एम सक्सेस। तो आप सक्सेस होंगे, क्यों नहीं होंगे। हमेशा पॉजिटिव रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार नैना जी। और जैसे कि हम देख रहे हैं आज 14 दिसंबर है, और 14 दिसंबर का मतलब यह है कि अब 17 दिन बाकी हैं हमारे इस साल के 2020 के। और गुजरात में, सूरत में 2020 में हम एक भी सेमिनार नहीं कर पाए, जबकि 2019 में हमने धुआंधार सेमिनार किए थे। जबरदस्त बैक टू बैक सेमिनार हुए, जिसकी वजह से हमने जबरदस्त माहौल बनाया, और बहुत ही शानदार जो एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, रिकॉग्निशन, पार्टी, फंक्शन, है ना, मौज मस्ती, डांस, सब कुछ हुआ। तो आप उस पल को कैसे चेरिश करते हो, कैसे याद करते हो? जो हम मीटिंग करते थे 3-4 महीने में, हर 3 महीने में वहाँ मीटिंग होती थी, क्या इस तरह की मीटिंग की आप महसूस करते हो कि नहीं सर अब 2021 में करना है दोबारा जबरदस्ती? यस यस सर, वो मीटिंग तो याद ही करेंगे ना, क्यों नहीं। वो जब फोटो दिखते हैं तब ऐसा किया था, ऐसा किया था, सब याद करते हैं। अभी काफी दिनों से मीटिंग नहीं हुई है, और आपके साथ फेस टू फेस बात भी नहीं की है। तो हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि कोरोना काल जल्द से जल्द खत्म हो जाए, और आप यहाँ फिर से सूरत गुजरात आओ, और हम यहाँ फिर से धमाकेदार अमेजिंग मीटिंग की करें, और अपनी टीम को आगे ले जाए। और हमारा जो अभी नेक्स्ट मेरा गोल है, गोल्ड लाइन बनना, उसकी प्लानिंग भी आपसे करवानी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो पूर्वा जी की गोल्डन लाइन की बड़ी पार्टी, और साथ में अभी सोनल जी भी अपने सिल्वर लाइन की तैयारी कर रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने के अंदर हमारी शायद जनवरी में मुलाकात होने वाली है सूरत में एक बड़ी मीटिंग के साथ।
डेफिनेटली सर। तो तैयार हो जाइए, गुजरात की पूरी यस टीम, यस गुजरात के सभी लीडर। जनवरी में डायमंड सिटी सूरत गुजरात में यस, जबरदस्त हंगामा होने वाला है। और 2020 डेफिनेटली करेंगे जितनी भी सर। कसक है ना, जितनी भी यादें हैं और जो भी बातें हैं ना, बस 2021 में ही निकलेगी, जनवरी में। तो मैं दुआ करता हूँ नयना जी, आपको और पूरी टीम के लिए, इसी शिद्दत के साथ, इसी जज्बे के साथ आप बहुत जल्दी गोल्डन लायन बने, बहुत जल्दी गुड थैंक न्यूज यू है। सर, थैंक यू। आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। बेटर लाइफ, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस। वंडरफुल वंडरफुल। आपने देखा दोस्तों, शी इज अमेजिंग पर्सनालिटी। उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं लाइफ में, बट उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन एक्सपीरियंस टियांस है। और जैसे मैंने कहा, अभी इनका ओपनिंग का प्लानिंग चल रहा है। मे बी दिस वीक शी विल ओपन हर फ्रेंचाइजी एंड वी विल वेलकम हर अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड शी विल शेयर हर एक्सपीरियंसेस कि अब कैसा फील कर रही हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का एक और एक्सपीरियंस होगा वो। तो बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगी नैना रखोलिया जी और इनकी टीम। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही ये आगे बढ़ें अपनी टीम के साथ। बहुत शानदार रखोलिया जी।